हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल बट्टिस ट्यूटोरियल में। इससे पहले की वीडियो में हमने देखा था लास्ट वीडियो में सिंपल इंटरेस्ट एंड उसके दो एग्जांपल्स किए थे और फार्मूला का यूज़ कैसे होता है उसमें वो हमने देखा था। ठीक है, तो आज के हम इस वीडियो में सिंपल इंटरेस्ट के ही और दो एग्जांपल हम करेंगे। ठीक है, तो उसमें आपको जो सोल्यूशन है सिंपल इंटरेस्ट का वो कैसे फाइंड आउट किया जाता है ये आपको सीखने में इजी पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले हम क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्वेश्चन क्या है। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया है संदीप भाऊ बोरोड 1,20,000 रुपीज़ फ्रॉम अ बैंक फॉर 4 years at the rate of 8.5% per annum for his son's education. ठीक है, what is the total amount he returned to the bank at the end of that period। ठीक है, तो क्वेश्चन क्लियर आपको। संदीप भाव ने कितना प्रिंसिपल अमाउंट लिया 1,20,000 रुपीज़ फ्रॉम द बैंक। ओके, कितने टाइम पीरियड के लिए 4 years के लिए। और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या था उसका 8.5% पर एनम फॉर हिज सन्स एजुकेशन। अब फाइंड आउट क्या करना है इसमें आपको, व्हाट इज द टोटल अमाउंट ही रिटर्न टू द बैंक एट द एंड ऑफ द ईयर। ठीक है, तो क्वेश्चन आपको क्लियर है। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिख लेंगे व्हाट इज़ गिवन। ठीक है, सो गिवन इज, गिवन क्या है, प्रिंसिपल। ठीक है, प्रिंसिपल कितना है 1,20,000। ठीक है, देन उसके बाद में क्या दिया है दूसरा, रेट। रेट कितना दिया है 8.5%, दैट मीन्स 8.5%। देन व्हाट इज गिवन, देन टाइम इज गिवन। ओके, टाइम कितना है 4 years। 4 years के लिए संदीप भाव ने 1,20,000 अमाउंट लिया था बैंक से और कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट पे 8.5% पर एनम। दिस इज पर एनम एक्चुअली। ओके, सो दिस इज गिवन। नाउ टू फाइंड, इसमें फाइंड आउट क्या करना है। ओके, टू फाइंड टोटल अमाउंट टू बी रिटर्न to the bank at the end of period। ओके, पीरियड कितना है 4 years का, दैट मीन्स आफ्टर 4 years हाउ मच अमाउंट ही विल रिटर्न टू द बैंक। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया आपको गिवन और फाइंड क्या करना है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। सो लेट अस राइट द सोल्यूशन। अब सोल्यूशन में क्या है, हमको जैसे यहाँ पर हमने मेंशन किया ऊपर भी कि P इज़ गिवन एज 1,20,000, दैट मीन्स प्रिंसिपल। देन R इज़ गिवन एज 8.5% पर एनम। ओके, देन टाइम इज़ गिवन, T इज़ गिवन एज 4 years। ठीक है, तो अब हमको पहले क्या हम करेंगे, टोटल इंटरेस्ट निकालेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पर मेंशन करेंगे टोटल इंटरेस्ट। ओके, तो उसका फॉर्मूला क्या था, P मल्टीप्लाई बाय R मल्टीप्लाई बाय T अपॉन 100। ओके, अब इसकी वैल्यूज़ हम यहाँ पर रख लेंगे। P जो है हमारा दिया हुआ है 1,20,000 मल्टीप्लाई बाय R है 8.5 मल्टीप्लाई बाय T है 4 years डिवाइडेड बाय 100। ओके, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब यहाँ पर क्या है कि ये जो रेट है वो 8.5 लिखा है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने में डिफ़िकल्टी होगी, इसलिए हमको इसको लिखना होगा 85/10 लिखना होगा। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पर लिख लेंगे 1,20,000 एज इट इज़, 8.5 को हम लिखेंगे 85 मल्टीप्लाई बाय 4 भी जो है एज इट इज़ रहेगा डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय यहाँ पर 10 आ जाएगा। मतलब 8.5 को हमने
सॉल्व इजीली सॉल्व करने के लिए 85/10 के रूप में हमने यहाँ पर लिख लिया। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा कि ये डिवाइड हो जाएंगे, 10 का 1 0, देन इसके 2 ज़ीरोस ऊपर नीचे से कट गए, देन यहाँ पर आ गया 120 मल्टीप्लाई बाय 85 मल्टीप्लाई बाय 4। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा 40,800 रुपीज़। ये क्या हो गया? टोटल इंटरेस्ट हो गया। ओके, दिस इज टोटल इंटरेस्ट। ओके, सो दिस इज टोटल इंटरेस्ट। अब इसमें क्या है, हमको फाइंड आउट क्या करना है, ये भी हमारा क्वेश्चन का आंसर नहीं हुआ अभी तक। हमको फाइंड क्या करना है, टोटल अमाउंट टू बी रिटर्न टू बैंक एट द एंड ऑफ पीरियड, दैट मीन्स आफ्टर 4 years। टोटल अमाउंट कितना है, ये तो अभी हमें इंटरेस्ट मालूम हुआ। ठीक है, तो अमाउंट क्या होगा, जो इंटरेस्ट है वो प्लस प्रिंसिपल अमाउंट, ये दोनों मिलाकर हो जाएगा हमारा टोटल अमाउंट। ठीक है, सो द टोटल अमाउंट रिटर्न टू द बैंक। ओके, बैंक को रिटर्न किया कितना, इक्वल टू प्रिंसिपल अमाउंट जो था पहले वो लिख लेंगे 1,20,000 प्लस इंटरेस्ट कितना आया हमारा 40,800। ओके, इसको कैलकुलेट करेंगे, इसको ऐड कर लेंगे तो आंसर आता है हमारा 1,60,800 रुपीज़। ओके, तो ये हो गया हमारा टोटल अमाउंट। ठीक है, वही हमको फाइंड करना था, टोटल अमाउंट वो कितना रिटर्न करेगा आफ्टर द पीरियड ऑफ 4 years। ठीक है, तो हमने फॉर्मूला में डालकर ये फाइंड आउट किया और टोटल अमाउंट हमको आ गया। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया? ठीक है, हम अब एक और एग्जांपल सॉल्व करेंगे जो कि स्लाइटली इससे डिफरेंट है और स्लाइटली डिफ़िकल्ट भी है, तो उसमें आपको थोड़ा और सीखने मिलेगा इसी से रिलेटेड। तो अब हम वो देख लेते हैं। सेकंड एग्जांपल का पहले क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्वेश्चन में क्या दिया है, क्या पूछा है। ओके, उन्मेष बोरोड सम मनी फॉर 5 years एट सिंपल इंटरेस्ट। ओके, द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 9% पर एनम। इफ ही रिटर्न 17,400 रुपीज़ ऑल टुगेदर एट द एंड ऑफ 5 years, हाउ मच ही हैड बोरोड। तो क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया। उनमें बोरोड सम मनी, ओके, द मनी इज़ नॉट गिवन। ओके, पीरियड इज़ गिवन, कितने पीरियड के लिए, 5 years के लिए एट सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, द रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया है, 9% पर एनम। ही रिटर्न टोटल अमाउंट, ओके, यहाँ पर क्या दिया है, ऑल टुगेदर। ओके, टोटल अमाउंट कितना दिया है, 17,400 एट द एंड ऑफ 5 years के बाद में टोटल अमाउंट उसने इतना रिटर्न किया। हाउ मच ही बोरोड, तो हमको क्या है, जो ओरिजिनल अमाउंट है, जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो फाइंड करना है कि उन्मेष ने ओरिजिनल अमाउंट जो था, प्रिंसिपल अमाउंट जो था वो कितना बोरो किया था। ठीक है, तो क्वेश्चन क्लियर हो गया आपको। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। ये एग्जांपल को सॉल्व करने के लिए हमको सबसे पहले यहाँ पर मेंशन करना होगा व्हाट इज़ गिवन। ठीक है, सो द गिवन इज़, पहले तो दिया है टाइम। ओके, टाइम कितना दिया है, 5 years। ओके, देन दूसरा दिया है रेट, रेट कितना है, 9% पर एनम। ओके, देन क्या दिया है, अमाउंट, अमाउंट कितना है, 17,400। ठीक है, तो ये चीज़ हमको दी हुई है। अब इसमें फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है हमें प्रिंसिपल। ओके, हाउ मच अमाउंट ही बोरोड, दैट मीन्स पी हमको फाइंड करना है। ओके, तो उन्मेष ने कितना अमाउंट ओरिजिनली बोरो किया था वो हमको फाइंड करना है, और दिया हुआ टाइम दिया है, रेट दिया और अमाउंट दिया टोटल। अब इसमें क्या है कि हमारा जो ओरिजिनल बेसिक फार्मूला है, ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट का, इंटरेस्ट इज इक्वल टू
P मल्टीप्लाई बाय R मल्टीप्लाई बाय T अपॉन 100। ओके, वी कैनॉट यूज़ दिस फार्मूला। हाँ, हम ये फार्मूलों को डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इसके अंदर क्या है, हम ये फार्मूला उस वक्त यूज़ कर सकते हैं जब, जैसे ये जो 4 क्वांटिटीज़ है, एक है इंटरेस्ट, देन P है प्रिंसिपल, रेट और टाइम, ये 4 चीज़ है। 4 चीज़ में से अगर 3 दी हुई है और एक पूछा गया है, एक फाइंड आउट करना है, तो हम ये फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। अब इसके अंदर क्या है, रेट दिया है और टाइम दिया है, ठीक है, और प्रिंसिपल और इंटरेस्ट हमारे पास मिसिंग है, ठीक है। तो इस कंडीशन में हम ये फार्मूला यूज़ नहीं कर सकते एज इट इज़ डायरेक्टली, ठीक है। तो पहले उसको हमको क्या करना होगा, ये क्वेश्चन ज़रा ट्रिकी है, इसका सोल्यूशन भी ज़रा ट्रिकी है, थोड़ा डिफ़िकल्ट है, थोड़ा कंफ्यूजिंग है, तो आपको समझने के लिए थोड़ा ध्यान से देखना होगा, ठीक है। तो अब इसमें हम फाइंड करेंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट से, ठीक है। जो रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है उससे हम फाइंड करेंगे रेशो। ओके, तो रेट कितना है हमारा, 9%। ओके, 9% पर एनम है। तो 9% है, इसका मतलब क्या होता है कि 9 रुपीज़ ऑन 100 रुपीज़। ओके, तो 9 रुपीज़ क्या हो गया, ये इंटरेस्ट हो गया, और 100 क्या हो गया, ये प्रिंसिपल हो गया, ठीक है। तो इसी को हम जब साथ में लिखते हैं 9/100 लिखते हैं तो ये रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाता है। ओके, तो जो 100 है प्रिंसिपल को कंसिडर किया जाता है इसको समझने के लिए कि इंटरेस्ट कितना आ रहा है, ठीक है। तो ये हमारा रेशो होता है, ठीक है। तो इसमें 100 जो है प्रिंसिपल हो गया, 9 जो है इंटरेस्ट हो गया। सो हम यहाँ पर मेंशन कर लेंगे इंटरेस्ट ऑन प्रिंसिपल ऑफ 100 रुपीज़। ओके, प्रिंसिपल ऑफ 100 रुपीज़ फॉर 1 ईयर। ओके, ये 1 ईयर के लिए दिया है ना, तो ये कितना दिया हमको, 9 रुपीज़। क्लियर? अगर ये 1 ईयर के लिए 9 रुपीज़ है 100 के ऊपर, तो इंटरेस्ट ऑन प्रिंसिपल ऑफ 100 रुपीज़ फॉर 5 ईयर्स। ओके, टाइम कितना दिया हमारा, तो टाइम 5 ईयर्स। ओके, तो 5 ईयर्स के लिए क्या होगा, एक ईयर के लिए 9 रुपीज़ हुआ, तो 5 ईयर्स के लिए 9 मल्टीप्लाई बाय 5, वो आ गया हमारा 45। ओके, तो ये जो 100 होता है ये हमारा प्रिंसिपल कंसिडर होता है कैलकुलेशन के लिए, और उसी को हम अभी कंसिडर करके लिखेंगे, ठीक है। तो उसी के हिसाब से 100 रुपीज़ के ऊपर 9 रुपीज़ जो है वो इंटरेस्ट है, ठीक है। तो उसी तरह दैट इज़ फॉर 1 ईयर, तो 5 ईयर्स के लिए कितना हो जाएगा, 9 मल्टीप्लाई बाय 5। अब ये तो हो गया 5 साल का इंटरेस्ट। ओके, 5 ईयर्स के लिए इंटरेस्ट, तो हमको इसी में हमको टोटल अमाउंट भी मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा टोटल अमाउंट। ओके, टोटल अमाउंट कितना होता है, टोटल अमाउंट होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। ओके, तो प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट टोटल अमाउंट होता है। प्रिंसिपल अभी यहाँ पर हमने कितना कंसिडर किया था, 100, तो 100 हो गया, प्लस इंटरेस्ट कितना है 45 रुपीज़ फॉर 5 ईयर्स। सो 5 ईयर्स के लिए प्रिंसिपल अमाउंट हो गया 100 और इंटरेस्ट उसके ऊपर हो गया टोटल 45। तो ये हो गया हमारा टोटल 145। तो जो अमाउंट बनता है हमारा 145 बनता है अगर ये रेशो को हम कंसिडर करके चलेंगे तो, ठीक है। दैट मीन्स 9 रुपीज़ ऑन 100, सो टोटल अमाउंट 100 जो प्रिंसिपल अमाउंट हो गया और 9 रुपीज़ जो 1 ईयर का, तो 5 ईयर्स के लिए 45 रुपीज़, उसमें ऐड कर देंगे, टोटल अमाउंट हो गया 145, ठीक है। इससे हमको क्या हेल्प होगी, इससे हमको हेल्प होगी रेशो बनाने में, ठीक है, रेशो फाइंड आउट करने में, जो रेशो ऑफ प्रिंसिपल टू टोटल अमाउंट, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर रेशो जो है वो हमने डिराइव किया, किसका, प्रिंसिपल टू अमाउंट। ओके, अमाउंट मीन्स टोटल अमाउंट, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। ओके, तो ये हो जाता है, हम प्रिंसिपल को कंसिडर कर लेंगे P, जो कि हमको फाइंड आउट करना है। अमाउंट, ये कौन सा अमाउंट है, ये अमाउंट जो यहाँ पर दिया है 17,400, ठीक है। तो हमने प्रिंसिपल को कंसिडर किया P और टोटल अमाउंट था हमारा
17,400। ओके, तो इसी रेशो को हम आगे लिखेंगे। 100 का जो हमने प्रिंसिपल कंसिडर किया था, तो यहाँ पर प्रिंसिपल कितना है 100 और उसके ऊपर टोटल अमाउंट हमारा कितना आया था 145। ओके, ये हमारा रेशो मिल गया, रेशो ऑफ प्रिंसिपल टू अमाउंट। ओके, ये हमको फाइंड करना है और टोटल अमाउंट इतना था और ये हमने डिराइव किया रेट ऑफ इंटरेस्ट से। ठीक है, रेट के रेशो जो था उससे हमने ये डिराइव किया था, प्रिंसिपल टू अमाउंट का रेशो। अब इसको हम कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाता है, इसको हम दोनों तरफ 17,400 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, तो P अपॉन 17,400 मल्टीप्लाई बाय 17,400 इक्वल टू 100 अपॉन 145 मल्टीप्लाई बाय 17,400। ये हो जाएगा P, यहाँ पर बच जाता है P और इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आंसर आता है 12,000। ओके, 12,000 रुपीज़, 12,000 रुपीज़। अब ये क्या आया हमारा, ये हमारा आ गया प्रिंसिपल अमाउंट। ठीक है, तो दिस इज़ द प्रिंसिपल दैट उन्मेष borrowed was how much 12,000 रुपीज़। तो ये आपको क्लियर हो गया, हमको यही फाइंड आउट करना था, करेक्ट, प्रिंसिपल अमाउंट हमको फाइंड करना था। ठीक है स्टूडेंट्स, ये ज़रा दूसरे क्वेश्चन से थोड़ा डिफ़िकल्ट था, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको कोई क्वेरीज़ है या डाउट्स है या कोई भी इश्यूज़ है तो आप डेफिनेटली मुझे कमेंट्स में लिखकर बता सकते हैं, या कोई और एग्जांपल आपको सॉल्व करना है तो वो भी आप लिख सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा आपको वो सॉल्व करके एक्सप्लेन करूँ। ठीक है, तो अगले वीडियो में हम सीखेंगे सर्कल के बारे में। ठीक है, तो इस वीडियो में आज के इतना ही। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड गुड बाय।